क्वेश्चन देखो, will geographical isolation be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species? Why or why not? देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर किसी स्पीसीज का क्या हो जाता है, और स्पीसीज भी कैसी, जो पॉलिनेटिंग प्लांट हो और सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट हो, ठीक है, उसका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है। हमको दो शब्द यहाँ पे समझने हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन मतलब वहां पे कोई और है ही नहीं, वही है जो है। उस सिस्टम में केवल वही चीजें हैं और उनके अलावा कोई और चीजें आ नहीं सकता है। मीन्स अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ये एक बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या चीज, पिंक कलर का एक सर्कल रख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया है, बाहर के सिस्टम से ये पिंक कलर का क्या हो गया है, आइसोलेट हो गया है। तो सपोज करो कि एक प्लांट है कोई, यहाँ पे प्लांट की तो बात की गई है, प्लांट स्पीसीज, वो भी कैसा प्लांट, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट क्या है, उसका अगर हम आइसोलेशन कर दें, मीन्स ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कर दें, मीन्स वहां पे प्लांट स्पीसीज के अलावा, इस प्लांट के अलावा कोई और प्लांट ही नहीं है, इस तरीके के प्लांट के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ना कोई ना कोई इंसेक्ट है, ना कोई एलिफेंट है, ना कोई इंसान है, ना कुछ है, बस यही प्लांट है। तो क्या स्पीसिएशन में कुछ फर्क पड़ेगा, ये बताना है। किस केस में, सेल्फ पॉलिनेटिंग में। अब पहले सेल्फ पॉलिनेटिंग को भी समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेटिंग क्या है? सेल्फ पॉलिनेटिंग क्या होता है कि पॉलिनेटिंग क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना ना। और सेल्फ पॉलिनेटिंग में जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं वो अपने ही प्लांट के फ्लावर के पास होते हैं। तो अपने ही प्लांट के फ्लावर के पास, ठीक है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं मांगता है ना। किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं मांगता है। मीन्स अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्लांट के अपने ही फ्लावर के पास या प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास ही ट्रांसफर होंगे पॉलन ग्रेन्स, एंथर से स्टिग्मा के पास, तो बात सारी ये है, जब कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए ही नहीं सेल्फ पॉलिनेटिंग के केस में, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तब तो कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि अगल बगल कोई है या नहीं है। तो इसका कोई रोल नहीं रह जाता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की। किस केस में? सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज के केस में। तो हमको इसी को फ्रेम करके लिखना है। देखो क्या है, वही लिखा हुआ है इसमें। इन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन हैज टू ट्रांसफर, पॉलन को कहाँ ट्रांसफर होना है, एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मींस सेम फ्लावर मतलब उसी फूल में या उसी पौधे के, सेम प्लांट उसी पौधे के अनदर फूल में, दूसरे फूल में। तो इस केस में क्या चीज, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन प्रिवेंट ट्रांसफर। देखो जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है ना, वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर रोक सकता है। देखो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस, पर किस केस में? जब प्लांट क्या हो, जब प्लांट हो डिफरेंट प्लांट हो। क्या प्लांट हो? डिफरेंट मींस क्रॉस पॉलिनेशन के केस में। किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन के केस में। पर यहाँ पे केस कौन सा था? सेल्फ पॉलिनेशन वाला। मतलब प्लांट क्या है, सेम प्लांट है, पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो तब काम करेगा जब क्या है, डिफरेंट प्लांट होंगे। तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन इज विद इन सेम प्लांट। इन, ठीक है ना, इन सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहाँ है, सेम प्लांट में है ना। तो इसलिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट बी मेजर फैक्टर। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है ज्यादा खतरनाक फैक्टर नहीं होगा किसमें, स्पीसिएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज। मतलब उस किसके, ऐसे प्लांट जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग के थ्रू स्पीसिएशन कर रहे हैं, प्रजातिकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रजातिकरण मीन्स अपने नए यंग वंस को पैदा कर रहे हैं।